ध्यान दो। देखिए यहाँ एल जो है किसके समांतर है, एम के। एल जो है हमारा एम के समांतर है और पी की बार क्या है, पी क्यू और आर क्या है, तिर्यक रेखा है। तो जब हम पढ़ चुके हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो ये वाला हमारा कोण जो बोलते हैं इसको एकांतर कोण बोलते हैं। एकांतर अंतःकोण क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ भी देखिएगा तो ये जो हमारा एल जो है हमारा रेखा है किसके समांतर है, एम के। जब एल और एम समांतर है और इसको तिर्यक रेखा पी की बार काट रही है तो ये देखिए यहाँ 60 अगर बन रहा है तो यहाँ भी क्या बनेगा, 60 यहाँ बनेगा। तो एकांतर अंतःकोण से हमारा बराबर हो गया। तो अब हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ कुछ और मान लो, पी क्यू आर हो गया, यहाँ एस मान लो और यहाँ डी मान लो। तो हम लिखेंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से लिखेंगे कि जो हमारा पी क्यू और एस है या टी बराबर पी क्यू एस बराबर हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए जब पी की वेस हमारा 60 हो गया, ये वाला पी की वेस 60 हो गया, हमको एक्स का मान निकालना है। तो ये देखिएगा पी क्यू आर एक हमारा लाइन बना रहा है, लिखेंगे पी क्यू आर मेरा एक रेखा है, पी क्यू आर एक रेखा है, एक रेखा है, पी क्यू आर एक रेखा है। तो हम रैखिक युग्म अभिगृहित से पढ़े हैं, रैखिक युग्म अभिगृहित से क्या पढ़े हैं, रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से होता है यहाँ पर ये हमारा जो लाइन बन रहा है पी क्यू आर एक लाइन बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो कौन कौन सा एंगल लेके चलेंगे, पी क्यू एस और प्लस में आर क्यू एस, लिखेंगे पी क्यू एस प्लस में आर क्यू एस, दोनों के जोड़ के कितना के बराबर हो गया, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री के बराबर हो गया तो ध्यान दीजिएगा पी की बेस मेरा देख लो 60 है, पी की बेस मेरा 60 डिग्री है और हम निकालेंगे आर क्यू एस बराबर, आर क्यू एस बराबर 180 डिग्री हो गया। 60 को उधर लेके जाएंगे, आर क्यू एस बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60, यानी कि आर क्यू एस बराबर कितना डिग्री हो गया, 120 डिग्री। जब आर क्यू एस ये मेरा 120 डिग्री आ गया तो बात को ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना है एक्स का मान। और हम क्या पढ़े हैं, बहिष्य कोण प्रमेय से। बहिष्य कोण प्रमेय मेरा क्या कहता है, बहिष्य कोण प्रमेय कहता है, बहिष्य कोण प्रमेय से, बहिष्य कोण प्रमेय से कहता है कि जो ये वाला यहाँ का एंगल छोड़ के अपने सुदूर अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है। यानी कि एक्स का जब हम मान निकालेंगे तो 120 और प्लस में 50 मेरा आ जाएगा 120 डिग्री प्लस में 50 डिग्री। एक्स का मान मेरा आ गया 170 डिग्री, यही मेरा एक्स का मान।